बलोचिस्तान का अमन तबाह करने का भारतीय स्पॉन्सर्ड मंसूबा नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज का भरपूर एक्शन। 3 खुदकश बमबारों समेत 92 दहशतगर्द हलाक। 2 रोज में मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 133 होगी। मादरे वतन की हिफाजत करते हुए 15 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दों ने कोयटा, मस्तूंग, दिलबदीन, खारान, पंजगोर, गवादर, पसनी में हमले किए और मासूम शहरियों को निशाना बनाया। बच्चों और खवातीन समेत 18 शहरी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक अज़्म इस्तेकाम के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ये दहशतगर्द नॉर्मल दहशतगर्द नहीं है। इंडिया इज बिहाइंड दोज अटैक। दुनिया को इस टाइम ये बात बहुत जरूरी है पता चल जाए कि इस टाइम मेन मुल्क जो दहशतगर्दी के पीछे है वो भारत है। मैं पाकिस्तान आर्मी और FCs और पुलिस को दोबारा से तहसीन पेश करता हूँ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस ने और हमारी FC ने और हमारी आर्मी ने जिस बहादुरी और दलेरी के साथ इन दहशतगर्द टोले का इनका मोरल नीचे गिर रहा था, ये सिर्फ अपना मोरल उठाने के लिए इन्होंने ये एक इतनी बड़ी कार्रवाई का साइज बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन जो लिथैलिटी थी वो बहुत कम थी। हमारी जो सिविलियन कैजुअलिटीज हैं, ग्वादर में लेबर कॉलोनी में घुस के बलोच फैमिली खुजदार की, उनकी खवातीन और बच्चों को जिस बेदर्दी से शहीद किया गया उसकी मजम्मत करता हूँ। बलोचिस्तान हमलों में भारत मुलविस है। बुज़दिलाना कार्रवाइयों में शामिल किसी को नहीं छोड़ेंगे। 2 दहशतगर्द आया, बचकर नहीं गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज का सलाम। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुखरी ने बताया, ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। पाकिस्तान को कोई बाल भीगा नहीं कर सकता। मोहसिन नकवी का कोर हेडक्वार्टर कोयटा के दौरान मोहसिन नकवी कोयटा को फितरत हिंदुस्तान के दहशतगर्द हमलों और सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलोचिस्तान का रातगढ़ शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, सिक्योरिटी में मामूर अहलकारों से मुलाकात और हौसला अफजाई की। कहा, हर किस्म की दहशतगर्दी और बेअमनी से निपटने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दों के अज़ाइम किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। बलोचिस्तान के अमर कौमी वहदत पर कोई समझौता नहीं होगा। बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दुश्मनों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। शहीद अहलकारों और शहरियों को खराज अकीदत। लवाहिकीन के लिए सब्र व इस्तिकामत की दुआ। भारत की जानिब से सिंतास माहदे की मुअत्तली आलमी मुआहदों के निज़ाम का इम्तिहान है। पाकिस्तान मुस्तकिल मंदुए आसिम इफ्तिखार का कहना है कि आबी वसाइल का बैनुल अक़वामी मुआहदा एकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल करना ख़तरनाक मिसाल है। अगर आबी मुआहदा महफूज नहीं तो कोई भी मुआहदा महफूज नहीं। एक तरफा इक़दाम से सरहदी और तजारती मुआहदे कमज़ोर हो सकते हैं। पानी की तकसीम का मुआहदा सियासत की नज़र हुआ तो आलमी एतमाद मुतासिर होगा। सिंतास मुआहदा 2 तरफा नहीं, आलमी नोयत का मामला है। कोयटा में शहीद 9 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलोचिस्तान, IG पुलिस, अस्करी और सिविल हुकाम समेत शुहदा के लवाहिकीन और पुलिस एहलकारों की शिरकत। मोहसिन नकवी और सरफराज बुखरी का शुहदा के लवाहिकीन से मुलाकात। वज़ीर आला बलोचिस्तान आबदीदा हो गए। कहा, शुहदा की कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। रियासत हमेशा मजलूम के साथ खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। बुज़दिलाना हमले दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी हकूक़ की जदोजहद नहीं, ये बैरूनी सरपरस्ती में चलने वाली दहशतगर्दी है जिसका हदफ बलोचिस्तान के अपने लोग और पाकिस्तान है। हम दहशतगर्दों और इनके हैंडलर्स को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, यह अनासर ना तरक्की बर्दाश्त करते हैं ना अमन, इसलिए वो मजदूरों, मुसाफिरों और आम शहरियों को निशाना बनाते हैं। ऐसे अनासर तरक्की की मनसूबों और रोज़गार के मौके तबाह करना चाहते हैं और CPEC जैसे मनसूबों के खिलाफ साजिश करते हैं।
बाड़ा सियासी इत्तेहाद का 13 मामले पर अहम जिरगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बदनामी से पैदा होने वाले हालात पर मुस्तकबिल का लाहेअमल तय किया गया। जिरगा ने सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया। मेंबरान ने मुतासरीन में 4 अरब की तकसीम में करप्शन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज अकीदत पेश कहा। मुतासरीन 13 के मसाइल एक इज्तमाई और कौमी मसला है। ख़वारिज के इक़दाम को फौरी तौर पर बंद कराया जाए। वादी में फौरी अमन बहाल और मुस्तकबिल में पायदार अमन की ज़मानत दी जाए। बड़ा सियासी इत्तेहाद का जिरगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। जिरगा ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बदउनवानी को बेनकाब किया। बताया जाए नेट बगानी कराने वाले अफराद के लिए रखे गए 4 अरब रुपए कहाँ गए। वज़ीर इत्तलात अता की सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 13 की सूरत हाल पर अवाम से झूठ बोला। मामले पर पूरी कौम से माफ़ी मांगी चाहिए। वफाकी वज़ीर के मुताबिक वज़ीर आज़म ने अमन व अमान के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बातचीत की पेशकश की। गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद रहता है, लेकिन अच्छा है इसकी नौबत ना आए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये 30 पैसे इजाफा। डीजल की नई कीमत 268 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे बरकरार। वजारत तवानाई पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो गया। शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारा अज़्म है। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी खत्ते में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगी। मनसूबा सूबे की आवाम की बहुत बड़ी खिदमत है। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता इदारे के लिए वज़ीर पंजाब का किरदार काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म का पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के अजरा की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा फूड सिक्योरिटी और हिफ्ज़ान सेहत के लिए अथॉरिटी का क़याम अहम है। सूबे में इक़दाम पर वज़ीर आज़म की वज़ीर आला मरियम नवाज़ को मुबारकबाद। Our satellite crime scene units of PFSA from 8 to 38 districts. Punjab is now the only province that not only cares for its citizens but also for its animals. अवामी खिदमत हमारा शार है। जदीद लैब न होने से बनामत कुनिंदा और सारिफ नुकसान उठा रहे थे। वज़ीर पंजाब का पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के अजरा की तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने कहा पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का क़याम अवामी खिदमत का मुँह बोलता सबूत है। सैटेलाइट क्राइम सीन यूनिट्स का दायरा 38 अजला तक फैलाया जा रहा है। इदारे का क़याम इदारे में मौजूद हर फर्द की मेहनत की मरहोने मिन्नत है। लाहौर भाटी गेट थाने के मुल्जिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने मुल्जिमान के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। गिरफ्तार मुल्जिमान में प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज हंजला और साइट इंचार्ज अहमद नवाज शामिल। जुडिशल मजिस्ट्रेट शफकत अब्बास ने समाअत की। सानिया गुल प्लाजा को कई रोज़ गुजर चुके। PTI वालों ने गुल प्लाजा के मुतासिरीन से इज़हार ताज़ियत तक नहीं किया। जमात इस्लामी 9 टाउन में है, एक आदमी भी इस जगह पर नहीं पहुंचा। गवर्नर सिंध की तनकीद, कहा सब जानना चाहते हैं सानिया गुल प्लाजा के जिम्मेदार कौन है। शुक्र है MQM अवामी दबाव में जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया गया। कामरान टिसोरी की पंजाब हुकूमत की तारीफ, कहा पंजाब में एक माँ बेटी की हलाकत पर दूसरे दिन इंसाफ होता नजर आ गया। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज दोपहर 3 बजे आबाई गाँव चिचिया मीरपुर में अदा की जाएगी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान, रियासती परचम सरंगू रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैरिस्टर सुल्तान चौधरी के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार। मरहूम की बुलंदी और दर्जात और सोगवारान के लिए सब्र जमील की दुआ की। लाहौर में बसंत की तैयारियां रोज पर पहुंच गई। शहर को बसंती रंगों से सजाने के इंतजाम भी मुकम्मल। ABS पोर्टल पर पतंग फरोश, मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी।
मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स की रजिस्ट्रेशन की तारीख में तोसी। रजिस्ट्रेशन का अमल 8 फरवरी तक जारी रहेगा। जिला इंतजामिया के शहरियों के लिए सरकारी इमारतों की छतें भी किराए पर देने का फैसला। अंदरून लाहौर में 10 सरकारी स्कूलों की छतें बसंत के लिए मुख्तस। शाही किले के मुख्तलिफ मकामात भी बसंत के दौरान पतंगबाजी के लिए दस्तियाब। लाहौर में सुपीरियर यूनिवर्सिटी के 9वें कॉन्वोकेशन 2026 का इनेकाद। कॉन्वोकेशन में मजमूई तौर पर 3735 तलबा और तलबात को डिग्रियों से नवाजा गया। 105 नुमाया तलबा को गोल्ड मेडल, 9 स्कॉलर्स को PhD की डिग्रियां दी गई। मेहमान खसूसी साबिक अटॉर्नी जनरल इश्तरा साफ को शोबा कानून में PhD की इजाजत डिग्री से नवाजा गया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान की कॉन्वोकेशन में शिरकत। हम समझते हैं कि वो कौमें तरक्की याफ्ता या आगे हैं जिनके पास गोल्ड रिजर्व हैं, ऑयल रिजर्व हैं या और मादनियात हैं। नहीं, वो नेशंस अजीम समझी जाती हैं जिनके पास नौजवान हैं, ऐसे नौजवान जिनके पास नई सोच है। वो कौमें अजीम समझी जाती हैं जिनके पास नौजवान हैं, वो नौजवान जिनके पास आगे बढ़ने का जज्बा हो। तरक्की रातों रात हासिल नहीं की जा सकती, हम आहिस्ता आहिस्ता तरक्की के मनाजिल तय करते हैं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नेंस प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का सुपीरियर यूनिवर्सिटी के 9वें कॉन्वोकेशन से खिताब। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने कहा, सुपीरियर यूनिवर्सिटी मुनफरिद तालीमी इकदामात इनकलाबी रिफॉर्म्स के लिए जानी जाती है। I firmly believe and I take immense pride in saying that Superior University is not an ordinary university. It is a university driven by its clear vision, strong mission, and deeply rooted values. We are a transformational university